Hello kids, how are you? I hope you all are very fine. Welcome all of you to my प्यारा सा YouTube channel. आज हम करने जा रहे हैं MCQs चैप्टर नंबर 5 द सेल के। फटाफट से आइए गाइस, इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम खत्म करते हैं और जिंदगी की मौज लेते हैं, क्योंकि मैंने ये पूरी की पूरी वीडियो में हर एक MCQ NCERT की लाइन से उठाया है और इसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आना। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. Like my videos and subscribe my channel because you are the only person who will become motivation for me. Now the basic unit of living body. सबको पता है बेसिक यूनिट क्या होती है लिविंग बॉडी की? मैम बेसिक यूनिट होती है लिविंग बॉडी की सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज नॉट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इनमें से कौन यूनिसेलुलर नहीं है? जल्दी बताओ. यूनिसेलुलर कौन नहीं है? भैया ये भी यूनिसेलुलर होता है, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है, बट कैक्टस इज मल्टी सेलुलर बिकॉज कैक्टस इज अ प्लांट जो डेजर्ट एरिया में ग्रो होता है और प्लांट और एनिमल्स हमेशा मल्टी सेलुलर ही होते हैं. बच्चों हम ट्राई करेंगे 50 क्वेश्चंस को 15 मिनट में खत्म कर दे. ठीक है, तो जल्दी से स्पीड बढ़ाइए. डैश इज नॉट अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. कौन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है? भैया ह्यूमन मल्टी सेलुलर है, यस मैम. प्लांट है, यस मैम. कैक्टस है, यस मैम. लेकिन अमीबा इज नॉट मल्टी सेलुलर. हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ से बना होता है? एक सिंगल सेल से बना होता है. डैश सेल इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी. कौन सा सेल हमारी बॉडी में नहीं मिलता? मैम ब्लड मिलता है, नर्व मिलता है, फैट मिलता है, लेकिन ये कौन सा सेल है? ये तो मिलता ही नहीं है. शेप एंड साइज ऑफ सेल डिपेंड ऑन देयर. भैया जो शेप होता है, जो साइज होता है एक सेल का, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे. वो जोन सा फंक्शन कर रहा होगा उसी हिसाब से सेल की शेप एंड साइज बना होता है. ह्यूमन बॉडी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम. ह्यूमन बॉडी एक सिंगल सेल से बना है. ठीक है, तो कोई ये मत लिखा ना, आंसर बिल्कुल गलत होगा. Each cell has specific component within it. हर एक सेल के पास उसके खुद के पास बड़े सारे कंपोनेंट्स होते हैं. उसको हम क्या कहते हैं गाइस? सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल कहते हैं. सेल इज सीन अंडर द. सेल को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं. डैश इज सेल ऑर्गेनल. कौन सेल ऑर्गेनल है? अमीबा तो एक एनिमल है, ये भी ऑर्गेनिज्म है, ये भी ऑर्गेनिज्म है, लेकिन साइटोप्लाज्म सेल के अंदर मिलता है तो सेल का ऑर्गेनल है. सेल ऑर्गेनल आर फाउंड इनसाइड द सेल ओनली. आउटर मोस्ट कवरिंग of cell that separate the content of cell from its external environment. तो कौन है मैम? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन ही तो सेपरेट करती है सेल के अंदर कंटेंट को सेल के बाहर के कंटेंट से. डैश इज अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. तो कौन है वो? सेल मेम्ब्रेन ही है मैम. नेक्स्ट. Dash is called selectively permeable membrane, cell membrane, because it allows the entry and exit of certain material through it. Carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process of diffusion. भैया अगर तुमको किसी भी गैस को मूव करवाना है तो डिफ्यूजन से ही कराओगे. डैश प्रोसेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द गैसियस एक्सचेंज. कैसे होता है गैसियस एक्सचेंज? जल्दी बताओ. अभी बताया डिफ्यूजन से होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बाय डिफ्यूजन ओनली. The movement of water molecules through a selectively permeable membrane is called. भैया जब water molecules मूव करते हैं, जब गैसेस मूव करेगी तो डिफ्यूजन, जब वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगी तो ऑस्मोसिस. एक सेल को कब स्वेल होना होता है? भैया जब उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, मतलब ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें पानी ज्यादा है, सेल के अंदर पानी है ही नहीं, तो सारा पानी बाहर से अंदर चला जाएगा और सेल स्वेल अप हो जाएगा. दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. व्हेन द मीडियम इज बिहेविंग लाइक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेल श्रिंक हो जाता है, अपना पूरा पानी छोड़ देता है, क्योंकि बाहर के मीडियम में पानी नहीं है, उसी को तो हम हाइपरटोनिक कहते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है मैम? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19. द सेल विल स्टे इन द सेम साइज. आइसोटोनिक में हमेशा सेम साइज का रहता है. व्हेन द मीडियम इज बिहेविंग एज आइसोटोनिक, जब आपका सेल का साइज हमेशा एक ही जैसा रहे. आइसोटोनिक में सेल का साइज देखो, ये आइसोटोनिक लिखा है, इसके अंदर सेल का साइज हमेशा वही रहता है जैसा है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? प्रोटीन एंड लिपिड से. प्रोटीन तो गिवन ही नहीं है, तो लिपिड इज आंसर. सेल मेम्ब्रेन engulf food from its external environment.
अगर सेल मेम्ब्रेन को खाना खाना है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से तो वो कैसे खाएगी? खाना कैसे खाती है सेल मेम्ब्रेन? बाय एंडोसाइटोसिस। ठीक है। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू। अमीबा के पास फूड कैसे आता है? एंडोसाइटोसिस। देखो एंडो मतलब अंदर लेना, साइटोसिस मतलब सेल के अंदर ले लो फूड को। क्लियर? रिजिड आउटर कवर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। भैया प्लांट सेल में जो बाहर वाला कवर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। डैश इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। कौन स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? सेल्यूलोज, क्योंकि सेल्यूलोज की ही सेल वॉल होती है। वाटर मूवमेंट इन प्लांट शो ऑस्मोसिस रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड श्रिंकेज ऑफ सेल। भैया अगर ऑस्मोसिस की वजह से एक सेल श्रिंक हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। जब भी सेल श्रिंक हो जाए तो एक टर्म यूज होती है जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। न्यूक्लियस के पास डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस की कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही तो कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मटेरियल इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर? जल्दी बताओ। न्यूक्लियस में क्या है? कुछ भी नहीं है इन तीनों में से। तीनों ही चीजें बाहर होती है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होती। रोड शेप स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। फुल फॉर्म क्या है डीएनए की? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यही आपकी फुल फॉर्म है, याद कर लेना। क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, डीएनए एंड प्रोटीन से। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो फंक्शनल सेगमेंट होती है आपकी डीएनए की उसको हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। जीन शो योर करेक्टर। न्यूक्लियस प्ले वाइटल रोल इन सेलुलर। ये जो न्यूक्लियस होता है वो क्या रोल प्ले करता है? सेल के रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। एक ऐसा रीजन बताओ जिसके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड हो और वो न्यूक्लियस के अंदर ही आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? न्यूक्लियोइड कहते हैं। डैश लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती? भैया प्रोकैरियोट में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ऑर्गेनिज्म विद सेल having a nuclear membrane is called वो organism, ठीक है, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, उसको हम प्रोकैरियोट तो कहते नहीं है। जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको हम यूकैरियोट कहते हैं। फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इन सेल इज कॉल्ड। फ्लूइड कंटेंट जो तुम्हारे सेल के अंदर होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। डैश लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। किसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती? भैया वायरस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ नहीं दिखाता अगर ये हमारी बॉडी के बाहर है। फुल फॉर्म क्या है ईआर की? फुल फॉर्म ऑफ ईआर इज, मैं बताती हूँ तुम्हें फुल फॉर्म, 1 मिनट। ये देखो मैंने ब्राइटनेस ही तेज नहीं करी थी, आई एम सो सॉरी। फुल फॉर्म ऑफ ईआर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फुल फॉर्म ऑफ एसईआर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डैश प्ले क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग। कौन रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफाई करने में बहुत सारे पॉइजन को और बहुत सारे ड्रग को? मैम एसईआर। Dash are membrane bound sac filled with digestive enzyme. Answer is lysosome. Lysosome are also known as suicidal bag. Dash generate ATP. कौन ATP लाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फुल फॉर्म ऑफ ATP क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। न्यूमरियस मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट आर कोल्ड। जो बड़ी सारी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसको हम क्या कहते हैं गाइस? जल्दी बताओ। भैया स्ट्रोमा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो कह नहीं सकते, वैक्यूल तो कह नहीं सकते, साइटोप्लास्ट तो कह नहीं सकते, तो क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहेंगे। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल आर डिवाइडेड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड। बहुत सारे सेल इसके अंदर डिवाइड हो रहे हैं ग्रोथ के लिए, ग्रोथ हो रही है तो माइटोसिस कहेंगे। रिप्रोडक्शन होती तो हम इसको मियोसिस कह देते। किसके अंदर 4 नए सेल बनते हैं? भैया 4 की बात आ जाए ना, 2 की बात आए तो माइटोसिस पे टिक कराना। 4 नए सेल बन रहे हैं तो मियोसिस पे टिक कराना। ठीक है, मैं आपसे बहुत दिन से कुछ कहना चाहती थी और वो है
थैंक यू सो मच पूरी की पूरी वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल एंड वीडियोस को लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।